हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आज है 18 अक्टूबर 2024। अभी हुए हैं 7:05। किचन में चल रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, साथ में बच्चे के टिफिन की तैयारी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डोसा। आप में से किसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि मुझे ना डोसे बनाने के लिए जो मैं बैटर बनाती हूँ दाल का चावल का, उसमें साथ में मेथी दाना भी ऐड करना चाहिए। थैंक यू सो मच डियर, आप मुझे बहुत वैल्यूएबल सजेशन देते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखूंगी। मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आए हैं कि अपनी बुक शेयर करिए, लाइक सोशियोलॉजी की बुक शेयर करें। तो मैंने ना अपने पहले वीडियोस में सारी की सारी अपनी बुक्स शेयर कर रखी हैं। सोशियोलॉजी की भी कर रखी है। सोशियोलॉजी के लिए तो अलग मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि कैसे कैसे कहाँ से पढ़ाई करनी है। तो आप वो वीडियो एक बार रेफर कर लें, बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया हुआ है। और मेरी बुक्स का भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। जितनी बुक्स हैं मेरी सारी मैंने उसमें दिखाई हुई है। बेटे को यहाँ पे स्कूल भेज के मैं आ गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए। सुबह मुझे अच्छा लगता है, मैं डेली बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद में 14-15 मिनट से लेके और हाफ एन आवर तक मैं वॉक करती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए किया था लंच पैक। लंच के लिए बना था इडली सांभर, साथ में नारियल की चटनी। किसी ने ना एक बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि आपका वीडियो देख के ऐसा लगता है जैसे अपने घर पर अपने घर का कोई आदमी हम लोगों के लिए वीडियो बना रहा है, हमें इतना मोटिवेट कर रहा है। हमें आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप उन हाउस हेल्पर की मदद कर सकते हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन अभी समय उनके साथ में नहीं है। जी डियर, बिल्कुल, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। और जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो हमारा भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो रहा होता है। ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में। एंड थैंक यू सो मच। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, उन सबका आप सबका दिल से शुक्रिया। आज है फ्राइडे, आज मेरा सी सेट डे है। मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया भी था कि मंडे और ट्यूसडे मैं पॉलिटी को रिवाइज करती हूँ, वेंसडे और थर्सडे मैं सोशियोलॉजी जो कि मेरा ऑप्शनल है उसको पढ़ती हूँ, और सी सेट को मैं फ्राइडे के लिए रखा है। और सैटरडे और संडे मैं वीकली करंट अफेयर करती हूँ और साथ में उनका रिवीजन करती हूँ। एक दिन में आजकल मैं एक ही सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, क्योंकि ना जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसे हम एक बार माइंड मेकअप कर लेते हैं कोई सब्जेक्ट पढ़ने का, 2 घंटे में हम उसकी चीज़ों को ग्रास्प कर ही रहे होते हैं कि हम नया सब्जेक्ट उठा लेते हैं और हमारा माइंड एकदम से डाइवर्ट हो जाता है। और मेरे को ना वो वाला सिस्टम नहीं है कि एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, ऐसा मेरे साथ नहीं होता। और मेरे साथ ऐसा होता है ना बोरिंग वाला सिस्टम, तो फिर मैं एक सब्जेक्ट क्या, मैं फिर कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाती हूँ। फिर मैं अपना मन इधर उधर बहलाने के लिए कभी गाने सुनती हूँ, कभी टहल लेती हूँ, कभी खाना खा लेती हूँ, मतलब अलग अलग चीज़ें मैं करती रहती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि यार इस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट पे स्विच कर लूँ तो मन मेरा पढ़ाई वाला हो जाएगा। अगर मेरा मन पढ़ाई वाला है ना, फिर मैं XYZ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ। अगर मेरा मन पढ़ाई वाला नहीं है, फिर सामने फिर कोई भी बुक रखी हो, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मैं सोचती हूँ कि दिन में कभी भी 8 घंटे मिलते हैं, कभी 6 घंटे, तो कभी 10 घंटे एक सब्जेक्ट को प्रॉपर दे देती हूँ और बहुत सेटिस्फेक्शन मुझे इससे मिलता है। साथ के साथ ना ये भी चीज़ें होती हैं कि लाइक कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक यूनिट कंप्लीट हो गई, या एक चीज़ के बहुत सारे PYQs हो गए, तो एक कॉन्फिडेंस आता है एक सब्जेक्ट को लेके। अगर एक ही दिन में लाइक मैंने 2-3 सब्जेक्ट उठा लिए, थोड़ा सा पोर्शन मैं एक सब्जेक्ट का पढ़ पाई, थोड़ा सा एक का पढ़ पाई, मुझे किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं गेन कर पाऊंगी एक दिन में। लेकिन वहीं जहाँ एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो उस सब्जेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आप ऐसा करके देखना। कभी कभी जब बोरिंग लगता है ना मुझे, तो मैं इस तरीके से तैयार भी हो जाती हूँ। मेरे को ना अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना, लाइक कभी वेस्टर्न ड्रेसेस, कभी प्रॉपर इंडियन ड्रेसेस, कभी वेस्टर्न और इंडियन का मिक्सअप, ऐसे अच्छा लगता है। आज ना हस्बैंड घर पे ही आ गए थे, उन्होंने सरप्राइज़ दिया था। अपना जो टिफ़िन मैंने उनको पैक करके दिया था सुबह, ऐसे कैसा ले आए, बोले कि आज बस ऐसे ही मन कर गया कि तुम लोगों के साथ लंच कर लेता हूँ।
किसी ने ना मुझे कमेंट किया था कि उनके हस्बैंड का और उनका झगड़ा अक्सर इसलिए होता है कि बेटे को स्कूल छोड़ के आना है, कौन स्कूल छोड़ के आएगा। और उनके हस्बैंड के लिए वो लिख रही थी कि उन्होंने लिखा था अपने हस्बैंड के लिए कि वो सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं और स्पेशली झगड़ा होता है बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए। बल्कि यार मेरे को लग रहा था कि मैं इस केस में ना बहुत लकी हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह बेटे को तैयार करने में, स्कूल छोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है, हम दोनों हमेशा जब से हमारा बच्चा पहले दिन से स्कूल जाने लगा है हम साथ में छोड़ के आते हैं। डेली डेली सुबह हम दोनों जाते हैं, एक जना उसका बैग लेता है, एक जना उसका फिंगर होल्ड करता है और तब हम उसको छोड़ के आते हैं स्कूल में। और मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली बच्चे को भी बहुत अच्छी लगती है। और जब कभी स्कूल से उसको लाने का टाइम होता है, हम दोनों घर पे मौजूद होते हैं तो हम दोनों जाते हैं उसको लाने के लिए भी। और जब इवन मेरे जो फादर इन लो मदर इन लो होते हैं वो अगर यहाँ पे होते हैं, यानी बेटे के दादा दादी, तो वो भी साथ में जाते हैं सुबह छोड़ने के लिए और फिर स्कूल से लाने के लिए भी। अब एक चीज़ हो सकती है कि यार एक बच्चे को लाने के लिए 4-4 बंदे जा रहे होते हैं कभी कभी, लेकिन उस बच्चे को देखो कितना स्पेशल फील होता है। तो अच्छी बातें यार, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो फैमिली को बांध के रखती हैं। हमें एक दूसरे के लिए कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती, बस छोटी छोटी चीज़ें। और स्पेशली बच्चे के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं, आखिर वो बच्चा हमारे लिए हमारी दुनिया है, हमारी लाइफ है, और उसके लिए नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग वूमेन हैं और आपको लगता है कि पढ़ा हुआ आपको याद नहीं होता, तो आपको ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाना है। उसके लिए किसी से उलझना नहीं है, किसी को बार बार रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। लाइक कोई बंदे ने आपको कुछ बोला और आपको लग रहा है कि पलट के आपको भी 4 जवाब देने चाहिए थे, या उन जवाब के बारे में सोच रहे हो कि उसने इतना कुछ बोल दिया और मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, मुझे भी इतना इतना रिप्लाई करना था। नहीं, अगर अपनी मेंटल एबिलिटी को ठीक रखना है तो आपको इस हैबिट को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ें ही नहीं की जाती। लाइक हमें सुनने को मिलता है ना, जो जिस काम में इंटरेस्ट हो वो काम करो, जिस काम में इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट पढ़ो। भैया हर कोई चीज़ आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं मिलने वाली, कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। जैसे मैंने बनाया अपने जीके के सब्जेक्ट में, मुझे लगता था लाइफ में मैं कभी जीके नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं कर पाई। मुझे लगता था लाइफ में मैं कभी गाड़ी नहीं सीख पाऊंगी, स्कूटी चलाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे स्कूटी से बहुत डर लगता था, लेकिन ये दोनों चीज़ें मैं कर पाई। तो हर चीज़ हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होती है। तीसरी चीज़, कभी कभी ज़बरदस्ती वाली पढ़ाई भी करनी पड़ती है। कभी गाने सुन लो, जो मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, तो ज़बरदस्ती पढ़ाई भी कभी कभी करनी पड़ती है अपने टारगेट कंप्लीट करने के लिए। जो आप लोग बार बार बोलते हो ना कि हमारे टारगेट कंप्लीट नहीं होते, हम क्या करें, बहुत गिल्ट फील होता है, ज़बरदस्ती पढ़ाई करो, यही करना होता है। तो ये 3 टिप्स जो है आपको फॉलो करने होंगे। 5:30 के अराउंड बेटा चला गया था बर्थडे पार्टी में। उसके बाद मैंने बिल्कुल 15-20 मिनट पढ़ाई की थी। फिर मेरे को याद आ गया कि यार मेरे को जो मैंने साड़ी के लिए ब्लाउज दिया है सिलने के लिए वो अभी तक सिला नहीं है। भैया ने 15 तारीख की डेट दी थी, तब तक भी नहीं सिला, और आज 18 तारीख हो गई है, तो मुझे लगा कि आज मैं देख के आती हूँ, लेकिन अभी तक भी उन्होंने नहीं सिला। उन्होंने बोला कि रात को मिलेगा 8 बजे के आसपास। मुझे लगा कि तब तक मैं सैलून चली जाती हूँ, वहाँ वाला काम निपटा लेती हूँ। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करवाना था, फेशियल मैं कभी करवाती नहीं हूँ बाहर, और मेरे को सिर्फ वैक्स करवानी थी, लेकिन यहाँ पे रश सही में बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने बात करी कितना टाइम लगेगा, तो बोले कि 10 मिनट अभी लगेंगे, और फिर मेरे को लगा कि चलो कोई ना, मैं वेट कर लेती हूँ यहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ पे वेट किया था, और यहाँ पे आज रौनक इतनी ज़्यादा थी ना, सही में अच्छा लगता है यार जब कोई फेस्टिवल आती है ना इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जब मैं आती थी ना, मोस्टली ये खाली रहता था। क्या हो गया कि कभी एक लेडी है, कभी 2 हैं, बस ऐसा ही। लेकिन आज तो ऐसा था कि मतलब हर कोई अपनी टर्न का वेट कर रहा था। कोई अपना हेयर ट्रीटमेंट ले रहा था, तो किसी को वैक्सिंग का वेट था, तो कोई अपना फेशियल करवाने के लिए वेट कर रहा था। मतलब हर जगह पे रौनक लगी हुई थी, और ऐसा करते हुए फाइनली मेरी टर्न आई थी, और मैंने सिंपल वैक्स करवाया था हैंड पे, क्योंकि कल मेरे को सुबह सुबह 9 बजे मैंने मेहंदी वाले को बुला रखा है, भैया को। तो मेहंदी वाले भैया आएंगे, उससे पहले मुझे ये था कि वैक्स वाला काम पहले निपट जाए तो सही है। और उसके बाद फिर मैं अराउंड 7:19 हुए थे इवनिंग में, तो मैं घर आ गई थी। मुझे लगा था यार 8 बजने में अभी भी बहुत टाइम है, तो मैं जो स्टिच करना है ब्लाउज, जो स्टिच किया हुआ होगा वो मैं कल ले लूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया था, और फिर डिनर किया था।
किसी ने पूछा है कि 20 दिन के बाद HPSC PGT स्क्रीनिंग का पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है और याद भी करना है, तो कैसे करें। यार डियर, 20 दिन सही में बहुत कम टाइम है अगर आपने चीज़ें पहले याद नहीं करी हैं तो। यही एक चीज़ है जो मैं बार बार आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप लोग ये बोलते हैं ना कि हमें डेली टाइम नहीं मिलता, हमें सिर्फ 1 घंटा मिलता है, हमें सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। अरे उस 1 या 2 घंटे को आप यूटिलाइज तो करो। आपको देखना कि 2 साल के बाद आप इस 1-1 2-2 घंटा करके उस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओगे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसी टाइम पे वो चीज़ देनी है। पहले क्यों नहीं उसके लिए प्रिपेयर हो सकते जब 1-1 2-2 घंटा होता है। जब 1-1 2-2 घंटा होता है तब प्रिपेयर नहीं करते हो, तब सोचते हो कम टाइम है, और बाद में जब पेपर पास में आ जाता है तब सोचते हो कि अब क्या करें, अब कहाँ से तैयारी करें। तो प्लीज़ मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी, किसी के पास आधा घंटा है, किसी के पास 1 घंटा है, अगर आपको करनी है नौकरी, अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो प्लीज़ उस आधे-आधे 1-1 घंटे को यूटिलाइज़ करो। यहाँ पे खाना खाने के बाद हस्बैंड को एक टास्क मिल गया था स्कूल की तरफ से। अभी दिवाली पे बच्चों को कुछ एक्टिविटी कराई जाएगी, उसके लिए जो पहले के टाइम पे सीडी आती थी ना राउंड राउंड, वो मंगाया था। तो वो था नहीं घर पे, तो हस्बैंड ने इस तरीके से कार्डबोर्ड से इस तरीके का सीडी शेप दिया था, और कुछ हमने ऐसे कुछ सामान ये दिया था डेकोरेशन का ना, डेकोरेटिव आइटम्स। और उसके बाद सब सामान जब पैक हो गया, बैग में डल गया, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है भैया। सुबह की भागदौड़ नहीं होती है कि सुबह हम सोचेंगे बच्चे को बैग में ये डाला नहीं डाला, रात को ही हम सब कुछ सेट करके सोते हैं। और उसके बाद फिर मैंने 9:43 के अराउंड अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी यहाँ पे। और अब जिसके लिए 20 दिन बचे हैं ना पढ़ाई के, अगर आप डेली के 12 घंटे 14 घंटे डिवोट कर सकते हैं तो डियर उसमें से 10 घंटे पढ़िए, 4 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करिए। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा आप पेपर में कुछ लिख के नहीं आ सकती, और आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती। आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके लिए पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जो आप पढ़ लो फिर उसको लिख लिख के देखो, आंसर की फॉर्म में आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाएगी। रात को 11:59। गुड नाइट।